नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम माउंट यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास करने के बाद में एयरफोर्स नेवी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवी के अंदर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो दोस्तों ये। क्योंकि आप आधे कदम चलकर यदि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। क्योंकि यहाँ पर 90% वाला स्टूडेंट भी एयरफोर्स नेवी ज्वाइन नहीं कर सकता और 55% वाला, 50% से ऊपर वाला भी एयरफोर्स नेवी है वो ज्वाइन कर सकता है। इसलिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपकी सारी समस्याएं हैं दोस्तों वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो वीडियो है, मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के कारण कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, तो उसको देखते हुए मद्देनजर मैंने और इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो, आप गलत रास्ता ना चूज करें, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखिए, अपने साथ वालों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वो वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो में मैं आपको 2020 जो दिसंबर जनवरी में वैकेंसी निकली थी नेवी की और एयरफोर्स की, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने आया हूं, आपको बताने आया हूं। आप में यदि ये चीजें, ये गुण है तो ही आप इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। कौन सा फील्ड अपने पास? एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स का और नेवी का, तो ही आप इस फील्ड में जा सकते हो। आप आगे बढ़ने के बाद में यदि आपकी कहीं समस्या खड़ी हो गई और फिर आपको पता चलेगा कि मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, तो दोस्तों आप आधे रास्ते पे जाने के बाद में वापस बैक आओगे तो बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को। तो इससे अच्छा ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आपके लिए कंप्लीटली तैयार है क्या, पहले तो वो देखिए आप लोग। और इसी से रिलेटेड मैं आपका ये वीडियो लेकर आया हूं सबसे पहले, क्योंकि पीछे के वीडियो में मैंने कुछ चीजें जो नहीं बताई है, आज के वीडियो में वो आपको सारी क्लियर कर दूंगा कि जिसके ग्रेस आ रहा है वो एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता, और हाइट कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड ही दोस्तों अपना आज का वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेवी के डिपार्टमेंट की। तो देखो, आप एक्स ग्रुप में जाओ या वाई ग्रुप में जाओ या फिर यानी कि अपन बोल सकते एयर फोर्स के फील्ड में जाओ आप या नेवी के फील्ड में जाओ, सबसे पहले दोस्तों आपको ये शर्त माननी होगी, अविवाहित वही स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकता है एयरफोर्स और नेवी का जो अविवाहित हो, यानी कि अनमेरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है, वही इस फील्ड को चूज कर सकता है, वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसी का फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। आप यदि मैरिड है और यदि आपने गलती से फॉर्म अप्लाई कर दिया झूठ बोलकर, और फिर यदि आपने सर्विस ज्वाइन कर ली और कभी आपकी शिकायत हो गई तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है आपको। दूसरा, अविवाहित के बाद अपन बात करते हैं भारतीय नौसेना, नेवी की पहले बात करते हैं अपन, नेवी डिपार्टमेंट की। और ये बात कर रहा हूं 2020 के जो वैकेंसी निकली थी, जो फॉर्म अप्लाई कराए थे, उसमें जो नियम दे रखे थे उस नियम के अकॉर्डिंग यदि आप ये नियम आप पे लागू होता है, आप इन सभी शर्तों को कंप्लीटली आप अप्लाई करते हैं, आपके ऊपर लागू होता है, आप इन नियमों पे खरा उतरते हैं, तो ही आप ये फॉर्म भरना, अदरवाइज आप फॉर्म भरना मत, क्योंकि आगे जाकर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। देखो, सबसे पहले भारतीय जो नौसेना होती है उसमें दो फॉर्म, जो फॉर्म निकलते हैं उसमें दो पद आते हैं। एक तो होता है डबल ए का, एक वैकेंसी का नाम, एक होता है एसएसआर का। देखो, ये डबल ए और एसएसआर क्या है? डबल ए का मतलब तो है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये वैकेंसी का नाम है डबल ए, और दूसरा है एसएसआर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, ये वैकेंसी दोनों नेवी के अंदर पद होते हैं, इनके अप्लाई किए जाते हैं फॉर्म।
आप इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट चूज करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद में देखो आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करो उससे पहले कुछ नियमों को फॉलो करना। यदि आप ये सभी नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये आप सही आपके ऊपर लागू होते हैं, आप ये नियम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों पे ये जितने भी रूल बनाए हुए हैं वो लागू होते हैं, तो ये आप एयरफोर्स का, नेवी का फॉर्म अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। देखो सबसे पहले आपके पास न्यूनतम शारीरिक मापदंड, शरीर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो शरीर के बारे में देखो, यदि आप नेवी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, नेवी में आप यदि जाते हैं तो आपके पास कद, हाइट जो है आपकी ऊंचाई जो है वो 157 सेमी की कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 157 सेमी की होनी चाहिए नेवी के लिए। इसके बाद में 158, 59, 60 है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 157 से नीचे जिसकी हाइट है वो पेपर पास करने के बाद में जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आप अनवैलिड रह जाओगे। सेकंड, हाइट के बाद में वजन भी आपका मैन होगा। यहाँ पे ज्यादा मोटा इंसान यहाँ वैलिड नहीं है फॉर्म एग्जाम पास करने के बाद में। वजन जो है वो आपकी हाइट के अनुपात में ही माना जाएगा, जितनी आपकी हाइट होगी उसी के अनुपात में आपका जो वेट होगा वो इंक्लूड होगा। इसके बारे में जैसे ही इस बार वैकेंसी निकलेगी मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि इस साल के लिए हाइट के अकॉर्डिंग क्या अनुपात वजन का लिया गया है। हर बार एक वैकेंसी में चेंजमेंट होता रहता है ये। इसके बाद में सीना, आपकी जो सीना है, आपका जो चेस्ट है वो क्या है, तो आपका जो सीना है वो आपकी हाइट के अनुपात के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी जो हाइट है उसी हाइट को देखते हुए दोस्तों आपका सीना है वो होना चाहिए। लेकिन एक शर्त और है कि आप जब सीने को फुलाओगे, आप जब चेस्ट को फुलाओगे तो आपकी जो फुलावट है वो जो नॉर्मली चेस्ट होता है बिना फुलावट के, और फुलाने के बाद में सामान्य से 5 सेमी अधिक होना चाहिए। यानी कि आप जब सीने को फुलाओगे, चेस्ट को फुलाओगे तो आपका जो चेस्ट है वो 5 सेमी कम से कम फूलना चाहिए। नहीं फूलता तो दोस्तों आप मेडिकल अनफिट माने जाओगे। 3 चीजों के बाद में मैं आगे बता रहा हूं आपको। टेटू की बात कर रहा हूं आपको दोस्तों। टेटू आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, उसको टेटू रखने का बहुत शौक है दोस्तों। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं टेटू की जो शरीर पे होता है। एक तो होता है स्थायी टेटू और एक होता है अस्थायी टेटू। अस्थायी टेटू तो कुछ समय के बाद में अपने आप नष्ट हो जाता है, शरीर से साफ हो जाता है। लेकिन स्थायी टेटू है तो दोस्तों एयरफोर्स और नेवी के अंदर आपके समस्या खड़ी हो सकती है। एयरफोर्स और नेवी में जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो यहाँ पे टेटू को अस्वीकार्य किया गया है। यानी कि जिस स्टूडेंट के टेटू बना हुआ है और यदि उसने एग्ज़ाम पास कर दिया तो मेडिकल में अनफिट भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन 99% चांस पे अनफिट घोषित करते हैं, यानी कि उसको स्वीकार नहीं करते जिसके शरीर पे टेटू है। लेकिन कुछ एक पोस्ट ऐसी है जहाँ पे टेटू अलाउ किया जाता है, यानी कि जिसके शरीर पे टेटू है। कुछ एक पद ऐसे हैं जहाँ पर टेटू होते हैं, वहाँ पर उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि टेटू बना हुआ स्टूडेंट भी पास किया जाता है। लेकिन वो कहाँ पर होता है, जिस इंसान के कोहनी से हथेली के बीच, ये जो कोहनी है, कोहनी से हथेली के बीच ये जो अपना हाथ होता है, इस हाथ के अंदर की ओर यदि आपका टेटू बना हुआ है तो कुछ पदों के लिए कुछ जगह पे ये स्वीकार किया जाता है। हथेली के पीछे की ओर हाथ पे कई नाम लिखते हैं तो ये कुछ जगह पर दोस्तों स्वीकार किया जाता है। लेकिन बॉडी के अन्य किसी भी जगह पे, बैक साइड में, चेस्ट पे यदि टेटू है तो आप लोगों को इस एयरफोर्स नेवी में
अस्वीकार किया जाएगा, यानी कि आप इनवैलिड हो जाओगे एग्जाम पास करने के बाद भी। आपने एग्जाम पास कर दिया तो भी आप इनवैलिड हो जाओगे, ध्यान रखना। तो जिस स्टूडेंट के टैटू बनाने का मन करता है और वो इस फील्ड को चूज करना चाहता है तो कृपया वो टैटू ना बनाए, तैयारी कर इस फील्ड में कैरियर बनाए। तो ये टैटू की बात हो गई दोस्तों। कुछ मामलों में स्वीकार है टैटू, हर मामलों में स्वीकार नहीं है, कुछ जगह पे आपको छूट मिलेगी, ध्यान रखना। वो भी मैंने आपको कोनी से हथेली के बीच, जो हाथ की कोनी और हथेली है इसके बीच में ही अलाउ होगा, इसके अलावा कहीं नहीं मान्य होगा। इसके अलावा कहाँ टैटू है तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, अस्वीकार किया जाएगा, मान्य नहीं है टैटू। इसके बाद में देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप शर्त कर रहे हो तो ध्यान रखना ये आपके अंदर गुण है। यदि ऐसी सारी खूबियां आप में है, टैटू नहीं है, 157 सेमी से अधिक आपकी हाइट है, आपका चेस्ट है वो 5 सेमी फूलाने पे फूलता है, 5 सेमी अधिक फूल जाता है, तो ऐसी यदि आपके पास है तो आपको आगे देखो क्या क्या सामना करना पड़ेगा। आगे आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेवी के अंदर आपका एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम कौन देगा? जिसके मैथ्स में 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट है और पीसीएम है, मैथ सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ है, वो स्टूडेंट नेवी का एग्जाम फॉर्म अप्लाई करेगा दोस्तों। उसी का एग्जाम फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में आपके 50% नंबर आने चाहिए, मैथ में आपके 50% नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% नंबर आने चाहिए और ओवरऑल 12th क्लास में टोटल आपके 50% मिनिमम परसेंटेज आने चाहिए। इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 50% नंबर आपके इसमें आने चाहिए। यदि आपके ग्रेस लगा हुआ है किसी सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री में आपकी ग्रेस लग गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका फोरम है, उसके बारे में एयरफोर्स पे कोई खुलकर डिटेल नहीं बताई गई है। आपका फोरम स्वीकार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ पे आपके फोरम में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप 3 सब्जेक्ट में 50% नंबर पास मांग रहे हैं और अपने पास 12th में 50% एग्रीगेट नंबर मांग रहे हैं, तो फिर अपने को केमिस्ट्री में कम से कम पास मार्किंग तो चाहिए। ग्रेस है तो समस्या है अपने पास, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ऐसा किसी साइट पे कहीं पे ये रूल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 50% का रूल है तो शायद वो आगे जाकर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल 50 मांग रखा है, 3 सब्जेक्ट में 50 मांग रखा है, हिंदी में 50 आपके बन जाते हैं, अब बचा केमिस्ट्री तो इसमें 50% नंबर ओवरऑल तो आने ही चाहिए अपने पास। यदि आपके पास ये चीजें क्राइटेरिया आप पार करते हो तो इसके बाद में आपको देखो क्या करना होगा, ये फॉर्म आप अप्लाई करोगे। जो फॉर्म निकलेगा, जो दोस्तों वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो 2020 के लिए वैकेंसी निकली थी जनवरी के अंदर, उसके लिए जो ओबीसी कैंडिडेट है और जो जनरल है, जनरल कास्ट का है, ओबीसी कास्ट का है, उसकी फॉर्म फीस ही 205 रुपए लास्ट ईयर। ई मित्र वाला भी कुछ चार्ज लेगा तो आपके लगभग 250 रुपए में ये फॉर्म वो फ्लिप हो जाएगा। लेकिन जो एससी और एसटी है, एससी और एसटी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए फॉर्म फीस है वो निःशुल्क है, निःशुल्क है दोस्तों। उनका फॉर्म फीस का कोई चार्ज नहीं है, उनका केवल फॉर्म भरवाने का ई मित्र वाला ही जो चार्ज लेगा वही चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। या ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हो, तो आप लोग भी भर सकते हो लैपटॉप से, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, केवल आपका 205 रुपये ओबीसी जनरल का, और यदि एससी एसटी है तो निःशुल्क आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सस्ते में काम हो जाएगा। आप यदि 12 महीने लगभग मन से तैयारी करोगे तो आप बहुत सस्ते में 250 रुपये में नौकरी लग जाओगे, यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इनका जो एग्जाम होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता दोस्तों। ये आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया इस रूल के अकॉर्डिंग, तो इसके बाद में आपका फॉर्म है, जब आप फीस जमा करवा दोगे, आपका टोकन कट जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, तो ही आपका परमिशन लेटर आएगा। केवल फॉर्म भरने से परमिशन लेटर नहीं आएगा, एग्जाम का परमिशन लेटर नहीं आएगा, आपको शुल्क है वो जमा कराना होगा तो ही आपका परमिशन लेटर आएगा। इसके बाद में आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले ऑफलाइन था अब ऑनलाइन होने लग गया। 1 घंटे में आपको 1 आवर्स, 1 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन है वो नेवी के अंदर अटेम्प्ट करने हैं।
इसमें दोस्तों आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन भी आएगा, आपके पास जनरल साइंस का क्वेश्चन भी आएगा, साइंस में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो का भी क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन आएगा, और आपके पास मैथ भी आएगी, मेंटल एबिलिटी, जीके, जनरल साइंस, जीएस भी बोल सकते हैं। ये अपने पास जीके वगैरह का टॉपिक है, इनके 4 पार्ट में अपने पास क्वेश्चन आएंगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक पार्ट, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, ऑप्शन आएंगे 4, उसमें से आपको एक टिक करना है। आप ध्यान रखना, आपके पास ये जो पेपर आएगा, ये पेपर आपको जितने पार्ट आपके पास आ रहे हैं, 3 पार्ट 4 पार्ट, आपको ईच पार्ट पास करना जरूरी है। प्रत्येक जो पार्ट है इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, आपको ये सारे के सारे पार्ट पास करने जरूरी है। जनरल नॉलेज वगैरह जो भी आपके पास पार्ट आ रहे हैं, चारों के चारों पार्ट है वो आपको पास करना कंपलसरी है। यदि आपके किसी में एक में कम नंबर आ गए और बाकी के 3 पार्ट में आपके अच्छे नंबर आ गए, 3 भाग में अच्छे नंबर आ गए, इंग्लिश में अच्छे आ गए, जनरल साइंस में अच्छे नंबर आ गए, मैथ में आ गए, लेकिन आपके जीके में कम नंबर आ गए, तो दोस्तों आप पास माने नहीं जाओगे यदि आप मेरिट कट ऑफ में नहीं है। प्रत्येक भाग आपको पास करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर 1 घंटे में 70 क्वेश्चन का मतलब है टाइमिंग मैनेज बहुत जरूरी है। और ये टाइमिंग मैनेजमेंट आप केवल प्रैक्टिस से, पेपर सेट से ही कर सकते हो, आप केवल स्टडी से नहीं कर सकते हो। आपको पेपर सेट वगैरह भी खूब निकालने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके बाद में जब आप एग्जाम देते हो, आपने सभी ईच पार्ट वो पास कर लिए, सारे पार्ट आपके पास हो गए, तो इसके बाद में आपका रिजल्ट आता है और आप कट ऑफ को, आपका सिलेक्शन हो जाता है कट ऑफ पार करने के बाद में। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा इसके बाद, देखो इसके बाद में मैंने आपको अभी शर्तें बताई है। आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एक तो ये बता दूं जो लिखित परीक्षा होगी वो हिंदी में और इंग्लिश में ऑनलाइन दोनों क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो जो आपको अच्छा लगे वो पोर्शन से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइमिंग मैनेज का आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो 12th स्तर तक आएंगे, 12th लेवल तक आएंगे, 12th क्लास तक के लेवल के आएंगे, यानी कि इसमें 9th का भी क्वेश्चन हो सकता है, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, 12th तक के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दोस्तों आएंगे। और ये जो सवाल पूछे जाएंगे ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछे जाएंगे। हर सेक्शन को पास करना जरूरी है, हर भाग को पास करना जरूरी है, हर सेक्शन को पास करना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप पास करोगे परीक्षा, तो सबसे पहली स्टेप आपकी लिखित परीक्षा है। आपकी लिखित परीक्षा पास हो जाएगी तो इसके बाद में दोस्तों आपका फिजिकली फिटनेस होगा, जो कि मैंने अभी बताया है। फिजिकली फिटनेस के लिए आपको हाइट, आपका वेट, उम्र, आपका सारा का सारा जो रूल है वो फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उम्र भी फिजिकल में ही आएगी और आपकी उम्र यहाँ पे 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। 17 से 21 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें आपकी आइज भी देखी जाएगी, आंखों की क्षमता भी देखी जाएगी। तो ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसका नेवी के अंदर, तो इसकी आंख के लिए मैं बता दूं, बिना चश्मे के एक आंख की दृष्टि क्षमता, यानी कि आपने चश्मा नहीं लगा रखा है और एक आंख से आपको सिंगल आंख से देखना है, तो आपकी जो क्षमता है वो क्षमता 6/6 की होनी चाहिए। आंख की क्षमता 6/6 की होनी चाहिए और दूसरी आंख की क्षमता है वो 6/9 की होनी चाहिए। एक आंख की आपकी जो क्षमता है वो 6/6 की, दूसरी आंख की जो क्षमता है वो 6/9 की। लेकिन जिसके चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसके चश्मा लगा हुआ है, वो भी एयरफोर्स नेवी में जा सकता है, लेकिन उसका भी जो फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल जो टेस्ट होगा दोस्तों, उसके अंदर आपके पास है आंखें 6/6 की होनी चाहिए। दृष्टि, आंखों की जो दृष्टि क्षमता है वो 6/6 की होनी चाहिए, चश्मा लगा हुआ है तो आपके पास। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में फिजिकली फिटनेस। फिजिकली फिटनेस में देखो आप आगे क्या करना है, आपको ये क्राइटेरिया आपने पार कर दिया तो इसके बाद में आपका ये मेडिकल के लिए है अपना काम। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल में साथ साथ ही काम कर रहे हैं अपन। तो ये जैसे ही अपन ने मेडिकल पास कर दिया तो अपना फिजिकल भी होगा। उसमें देखो क्या होगा, अपने पास जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है।
7 मिनट 1.6 किलोमीटर रनिंग, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। 7 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी आपको ये शर्तें पार करनी होगी। तो आप ध्यान रखना, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करते रहिए। उठक बैठक बचपन में बहुत निकाली होगी आप लोगों ने। उठक बैठक नेवी के लिए आपको उठक बैठक है वो 20, आपको 20 उठक बैठक है वो निकलवाई जाती है फिजिकली फिटनेस के लिए। पुशअप है उसकी संख्या आपके पास 10 है। 10 पुशअप तो आपको उनके नियम के अकॉर्डिंग निकालना ही है। उठक बैठक है वो आपको 20 निकालनी है। परीक्षा शुल्क हो गया अपना। तो ये दोस्तों आपका फिजिकली है, मेडिकल है और रिटर्न एग्जाम है। तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई करना। यदि आपकी डिग्री वैलिड है, मतलब आपका जो परसेंटेज है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने के बाद में आप पेपर को पास करोगे तो आपके पास फिजिकली और मेडिकल जांच होगी। तो आप मेडिकल जो नियम बताए हैं, फिजिकली जो बताए हैं, यदि आप इन शर्तों को कर सकते हो ये तो आप तैयारी कर सकते हो। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर तो आप रनिंग करके मेहनत करके कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी हाइट कम है, आपका हाइट कम है तो आप हाइट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका वेट यदि ज़्यादा है कम है तो उसको मेंटेन कीजिए। आपका जो चेस्ट है उसको भी आप सेट कीजिए और इसके साथ अपनी आंखों की क्षमता है उसको भी बनाए रखिए। और यदि ये आप शर्तें पूरी करते हो तो इस फील्ड में आप कैरियर बेझिझक होकर तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि ये साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। 3 साल तक आप 17 से 21 साल, यानी कि आप यदि 17.5 के हैं तो 21 साल तक आप 3 बार एग्जाम दे सकते हो। और 3 बार आप एग्जाम 3 साल दोगे तो 1 साल में 2 बार चांस मिलेंगे। तो आपके पास चांसेस खूब है, तो कोशिश कीजिए पहले दूसरे चांस में आप सर्विस ज्वाइन कर ले, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या है फिजिकली मेडिकली। देखो सभी में आपको ये ध्यान रखना, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सबसे पहले आपका जो रूल है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो आपकी कंप्लीट सही होनी चाहिए। इसके बाद में आप इन नियमों को पढ़ लें तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें। यदि कोई 19-20 है तो आप मेहनत करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, एयरफोर्स में भी आप अविवाहित होने चाहिए। एयरफोर्स में जो स्टूडेंट है, एक्स ग्रुप है या वाई ग्रुप है, एक्स ग्रुप है और वाई ग्रुप है, वो अविवाहित स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकता है, अविवाहित ही अप्लाई कर सकता है। फॉर्म उसी का भरा जाएगा, उसी का फॉर्म मान्य होगा जो अनमैरिड है। दूसरा, एक्स ग्रुप का जो स्टूडेंट है उसकी हाइट जो होनी चाहिए, देखो वहां पे नेवी के अंदर 157 सेमी है हाइट, लेकिन यहां पर अपने पास जो हाइट है वो है दोस्तों, हाइट जो है अपने पास, ऊंचाई जो है, कद है वो है 152.5 सेमी का, 152.5 सेमी का। यही अपने पास वाई ग्रुप के लिए है। एक्स और वाई में दोनों में अपने पास 152.5 सेमी की आपके पास कद काठी ऊंचाई होनी चाहिए। दोस्तों इसी हाइट के अनुपात में कम से कम 152.5 होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप हो सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके। उसी अनुपात में आपका वेट है वो होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपकी हाइट ज्यादा है और आपका वजन कम है तो आप इनवैलिड हो सकते हो, इनक्वालिफाइड हो सकते हो, फॉर्म में एग्जाम के बाद निकाले जा सकते हो। और आपका चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें, सीना की बात करें तो सीना आपका सामान्य है, अनुपात है वो हाइट के अनुपात के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपकी हाइट है, आपका जो ऊंचाई है, उसके कद के अनुसार ही आपका जो सीना है, चेस्ट है वो होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको फुलाते हो चेस्ट को तो सामान्यतः से 5 सेमी आपका ये चेस्ट है कम से कम फूलना चाहिए। कम से कम 5 सेमी तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो बहुत बेटर है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, आपका यहाँ एग्जाम एक्स ग्रुप में तो पीसीएम वाले देते हैं एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके है वही अप्लाई करते हैं। और वाई ग्रुप में ऑल 12th पास स्टूडेंट, जिन्होंने 12th पास एग्जाम पास कर ली, वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे उम्र का भी पेज एक 17 से 21 साल, वही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसकी हाइट 17 से 21 साल है, जिसके 12th में एग्रीगेट 50% कम से कम परसेंटेज है।
कम से कम 50% नंबर 12वीं क्लास में दोनों में आने चाहिए, आपके एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी। यहाँ पे आपके पास यदि आप एक्स ग्रुप में जाते हो, टेक्निकल पोस्ट ये है, एक्स ग्रुप की जो तनख्वाह है वो वाई ग्रुप से ज्यादा है, सैलरी है वो वाई से ज्यादा एक्स की है, तो यहाँ पे आपको मेहनत भी ज्यादा करवाएंगे। टेक्निकल पोस्ट है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, इसमें मेडिकल की पोस्ट आती है वाई ग्रुप में, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आप कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी वाई ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, और साइंस बायोलॉजी और मैथ वाला भी वाई ग्रुप को है वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन उसके 50% नंबर तो 12वीं में आने चाहिए, और मैथ में इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर कंपलसरी है, कम से कम 50% नंबर तो आने ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। यदि 49 नंबर भी है तो उसका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा या डॉक्यूमेंट्स में इन क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। और जिसके वाई ग्रुप का है तो पीसीएम में, फिजिक्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, मैथ में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए, एग्रीगेट 50% नंबर आने चाहिए। लेकिन यदि ग्रेस लगा हुआ है तो फिर समस्या खड़ी होगी, क्योंकि नियम कहीं नहीं दे रखा इसका भी, वाई ग्रुप का भी, लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है एग्रीगेट 50% आने के बाद में भी। तो ध्यान रखना आप कि कंप्लीटली अच्छी तैयारी करके आप नंबर प्राप्त करें। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ये परसेंटेज अच्छे हैं, आपकी हाइट अच्छी है, कद काठी के अकॉर्डिंग आपका शरीर है, तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आपका एग्जाम होगा, रिटर्न जो एग्जाम होगा इसमें एक्स जो ग्रुप होगा इसमें 1 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करने हैं। इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, इंग्लिश के और मैथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। आपको 1 घंटे में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 आवर 70 क्वेश्चन। वाई ग्रुप में आपको 45 मिनट मिलेगी और 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। वाई ग्रुप में 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, और जो स्टूडेंट एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेगा वो जिसके मैथ है वो साथ में वाई ग्रुप का भी फॉर्म अप्लाई करेगा, तो एक ही दिन में उसका एक ही टाइम पे पहले एक्स ग्रुप का फॉर्म से एक्स ग्रुप का पेपर होगा और तुरंत 1 घंटे के बाद में वाई ग्रुप का पेपर है वो उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो और जिनके साइंस में आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट बायोलॉजी है उनका केवल वाई ग्रुप का पेपर होगा और कोई पेपर नहीं होगा। और जो मैथ से एक्स ग्रुप का दे रहे हैं तो उसका एक्स और वाई का एक ही दिन एग्जाम होगा। पहले एक्स ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे 70 क्वेश्चन, और उसके बाद में उनको एक्स्ट्रा 25 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें उसको 30 क्वेश्चन और मिलेंगे, यानी कि उनका जो एग्जाम है वो एक्स और वाई का एक साथ हो जाएगा। और अदर जो स्टूडेंट है आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, बायोलॉजी वाले, उसका जो एग्जाम होगा उनके एग्जाम में 45 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये 50 जो क्वेश्चन आएंगे, इस 50 क्वेश्चन में आपके पास 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के रहेंगे, बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो आपके मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, मानसिक परीक्षण बोलते हैं, और इसके बाद में जनरल साइंस और जीके सब मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन करंट जीके के आ जाएंगे, 1-2 साइंस के आ जाएंगे, फिजिक्स का आ जाएगा, केमिस्ट्री का आ जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, 1-2 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन मैथ के आ जाएंगे, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह, इस प्रकार की जनरल मैथ आएगी अपने पास। 11th-12th की मैथ नहीं आएगी, और इसके बाद में आपके पास है वो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो 45 मिनट में 50 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं आपको ईच पार्ट। यहाँ पे भी यही समस्या है, वाई ग्रुप के स्टूडेंटों को भी तीनों पार्ट में, एक्स ग्रुप के जो स्टूडेंट है और वाई ग्रुप के स्टूडेंट है उनको प्रत्येक पार्ट वो पास करना कंपलसरी है, प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है। यदि प्रत्येक सेक्शन में पास नहीं हुआ और आपके नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने के बाद में भी प्रत्येक सेक्शन में यदि आप पास नहीं हो रहे तो फिर आप अनक्वालिफाइड रहोगे, ये आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम होने के बाद में दोस्तों आपके सामने पेपर आपने पास कर लिया, आपका एग्जाम पास हो गया, तो इसके बाद में आपका सेकंड स्टेप जो होगा वो आपका ये जो मेडिकल है वो होगा। इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो जो फिजिकली है, फिजिकल में देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी 7 मिनट में
1.6 किलोमीटर की दौड़ पार करनी है। एक्स ग्रुप का स्टूडेंट हो या वाई ग्रुप का एयरफोर्स में, दोनों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस है वो दौड़नी है, 1.6 किलोमीटर है वो दौड़ना है। और उसके बाद में उठक बैठक, यहां उठक बैठक है, उनकी संख्या दोस्तों आपके पास होगी 10। नेवी में उठक बैठक 20 होती है, एयरफोर्स में उठक बैठक एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के स्टूडेंटों के लिए 10 होगी। पुशअप होगी संख्या यहां पे भी 10 होगी एक्स और वाई ग्रुप के स्टूडेंटों के लिए, और नेवी के लिए भी पुशअप होगी संख्या है वो 10 होगी। जैसे ही आप मेडिकल फिजिकल पास हो जाते हो तो इसके बाद में आपका यहाँ पे एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में, नेवी में जीडी का पेपर होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी भी करनी है। इंग्लिश परफेक्ट कीजिए, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कीजिए, बाकी के सभी सब्जेक्टों को आप ओवरऑल महत्व दीजिए, सबको इक्वल लेके चलिए, क्योंकि सभी सेक्शन पास करना जरूरी है। आपका जब जीडी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तो आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आएगी, आपने ये जो दौड़ की है इसका टाइम भी आपको पॉइंट मिलेंगे, इस टाइम के भी आपको नंबर मिलेंगे। कितनी जल्दी आप 7 मिनट में इतना करना है, लेकिन आपने 5 मिनट में कर दिया, 4 मिनट में कर दिया, तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, मतलब नंबर मिलेंगे। तो नंबर मिलेंगे तो आपका मेरिट में है वो फायदा होगा। और लास्ट में एक फाइनल मेरिट आती है। ये सारी स्टेप, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके बाद लिखित एग्जाम होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, ग्रुप डिस्कशन जीडी होगा, और फिर आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी। जब आप फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर दोस्तों आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा। लगभग साल भर की ट्रेनिंग होगी आपकी, 12 महीने आपको ट्रेनिंग करना होगा, चाहे नेवी का हो, चाहे एक्स ग्रुप का हो, चाहे वाई ग्रुप का हो, चाहे एयरफोर्स में कोई भी पोस्ट मिले आपको। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग के समय आपकी सैलरी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही आप 1 साल ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद में आपका जो सैलरी है उसमें भी फ़ायदा होगा, इजाफा होगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी आपकी। और इसके साथ ही आप लोगों को इस सर्विस में मज़ा भी आने लग जाएगा, देश सेवा करने का भी आपको फ़ायदा होगा। और आप सर्विस में मन लगाकर जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लोगे उसके बाद में आपको सर्विस करने में भी दोस्तों मज़ा आएगा। बहुत पोस्टें इसके अंदर, बहुत डिपार्टमेंट है अंदर, कम से कम 18-20 डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जिस पे आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको मेरिट के आधार पे, उन डिपार्टमेंट में मेरिट के आधार पे पास होने पे आपका सिलेक्शन हो गया तो भी मेरिट के आधार पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। परसेंटेज नंबर के आधार पे वहाँ पे अलग अलग आपको डिपार्टमेंट है वो डिवाइडेशन मिलेंगे, तो आपको जो भी ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा उसको वैसा डिपार्टमेंट मिलेगा, और जिसके कम नंबर है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। आप इस पूरे सिस्टम को पहले समझ लो, एक फ्रेम में अपने दिमाग में बिठा लो दोस्तों। यदि आप इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हो, आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपके अंदर ये सारी क्वालिटी हैं, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करो, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई मत करो। यदि आपकी हाइट कम है, आपकी जो शारीरिक जो नियम मापदंड है उसमें आप नियम पर नहीं उतर सकते, खरे इनके रूल पे खरे नहीं उतर सकते, तो आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना ही फिर इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए सोचे। टेट 2 आप एक्स ग्रुप के ग्रुप में और वाई ग्रुप का जो एग्जाम होगा वहाँ टेट 2 का भी इशू रहेगा, वहाँ आप टेट 2 है वो अस्वीकार्य है। टेट 2 यदि आपकी बॉडी पे है तो आप लोग एग्जाम में पास होने के बाद में भी अस्वीकार किए जाओगे दोस्तों, चाहे आपकी हेल्दी शरीर हो, हाइट कंप्लीट हो, बॉडी अच्छी हो, लेकिन टेट 2 है तो वहाँ पे भी आप अस्वीकार किए जाओगे। हाँ, कुछ एक जगह पे आपको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रिस्क की जोन रहेगा अपने पास, मेरिट में रिस्क हो सकती है वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही नई वैकेंसी आएगी तो मैं तुरंत आपको नए नए जो भी पॉइंट आएंगे वो आपको बताऊंगा, आप उसी को देखते हुए और आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, फिजूल में आप किसी गलत रास्ते पे मत चलिए। यदि है क्वालिटी
तो ही तैयारी कीजिए। आप यदि तैयारी करते हो और आगे पता चला आपके कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप का टाइम ही वेस्ट होगा। आप दूसरे फील्ड में कैरियर बनाइए यदि इस फील्ड में समस्या आ गई तो आपके पास। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत है उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।